आज हम लोग शुरू करेंगे 11 का जो हमारे पास पार्ट है काइनेमेटिक्स का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो मैकेनिज्म में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को, पूरी फिजिक्स को और सारा का सारा काम हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो बच्चों फिर आराम से पढ़ने बैठ जाओ, कॉपी पेंसिल निकाल लो, आराम से बैठो और सुकून से कहानी को चालू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ मोशन है। मोशन की कंडीशन क्या होती है, मोशन के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, पहले हम इसको आराम से समझ लें। और इसको हमने दो में कैटेगराइज कर दिया है। तो बच्चों पहला क्या है हमारे पास? काइनेमेटिक्स, और दूसरा क्या है हमारे पास? डायनामिक्स। जो काइनेमेटिक्स में हम उन चीजों के हम उन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो मोशन के व्याप पे आते हैं। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं किस में दिखाई दे रहा हूँ बच्चों? रेस्ट में। तो मैं तुम्हें यहाँ पे टहलते हुए दिखाई दूं, कभी यहाँ पे आ गया, कभी यहाँ पे आ गया। तो बच्चों मेरी बॉडी तुम्हें किस में दिखाई दे रही है? मोशन में। और जब भी बॉडी मोशन में होती है तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है। और उसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम बात करें बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड। एंड क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। अरे उसी वेलोसिटी को हम फिर बात करें टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, जब हमें ए मिल गया तो बच्चों हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आ गई। धीरे 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 हम इन सब चीजों की बातें करेंगे। हम ये नहीं जानेंगे इसकी वजह क्या है, हम सिर्फ ये जानेंगे ये आई कैसे। अरे डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया? अरे स्पीड आ गई, कितनी आ गई? व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? ये हम बातें करने वाले हैं इनके किसके अंदर? डायनामिक्स के अंदर। जब ये खत्म हो जाएगा बच्चों हम किस पाएंगे? डायनामिक्स में। और डायनामिक्स में जो बच्चों हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। अरे बॉडी मोशन में आ गई तो वजह क्या है? वजह बताओ। तो वो जो वजह क्या है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने डायनामिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने बताया जो काइनेमेटिक्स का जब बॉडी मोशन में होती है तो बच्चों क्या कवर करती है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी पहले हेडिंग वही है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सुनो मेरी बात को, आज का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं पूरा का पूरा फील दिला दूंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है एक्चुअल में, और इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊं, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अबाउट। बॉडी टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है, बॉडी सीधी भाग रही है, कैसे भाग रही है, सारे क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। बढ़िया बढ़िया बच्चों, बॉडी सर्कुलर पाथ में है, बॉडी स्ट्रेट पाथ में है, बॉडी स्क्वायर पाथ में है, रेक्टेंगुलर पाथ में है, अरे कैसे ही पाथ में हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एक बार नियम बना ले तो सारे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आज हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं, पूरी कहानी बनाने वाले हैं बच्चों किसकी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आओ जरा समझ लें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक बार पूरा का पूरा यहाँ पे छाप दो और लिख लो, उसके अंदर आराम से 4-5 पॉइंट लिख दूंगा, सारे पॉइंट पूरा का पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों जब भी हम बात करें किसकी? डिस्टेंस की, क्या मतलब होता है? याद रखो क्या? टोटल पाथ। अरे भैया टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है भाई, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, और जब हम बात करें बच्चों किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ये बात समझ में आई? अरे शॉर्टेस्ट को छोड़ो, तुम किस पे याद करना बच्चों? क्या बोलना? इनिशियल से बॉडी कहाँ चली गई? सीधा इनिशियल से बॉडी कहाँ भागी बच्चों? सीधा कहाँ चली गई? फाइनल चली गई। बस ये याद रखना। जब भी बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तुम क्या बोलना? शॉर्टेस्ट पाथ। अरे सब भूल जाओ, इनिशियल को पकड़ना, कहाँ पे खड़े हो तो सीधा कहाँ पहुंच जाना जहाँ तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो, और इनिशियल की पट्टी को पकड़ के सीधा कहाँ मिला देना? फाइनल वाली पट्टी से, वही तुम्हारा क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे मिलाएं? अभी क्वेश्चन करेंगे, बस ये लिख लो आराम से। अरे भैया जी अगले पॉइंट पे आओ। डिस्टेंस बच्चों कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बिकॉज ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर निर्भर करती है। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? सिंपली स्केलर क्वांटिटी है। चलो लिस्ट आगे बढ़ जाओ। व्हाट अबाउट द यूनिट बच्चों? मीटर होगी, और इसकी भी क्या होने वाली है? मीटर। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस को शो किससे करना? डी से, और डिस्प्लेसमेंट को बच्चों करना है ऐसे। जल्दी से लिखो इसे। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी क्वेश्चन डाउट है, कैसा भी आए, सीधा कमेंट बॉक्स है, सीधा उसके अंदर पूछो। बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं ना। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। आओ क्वेश्चन पे आते हैं ना। पहले बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से सीधा सीधा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। आ जाओ बच्चों। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए टू बी, बी टू सी। बच्चों एक मैंने एक रास्ता बना दिया, और इस रास्ते को हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अरे बॉडी ए से बी आ गई है और बी से सी आ गई है, तो बच्चों पहले 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 कहानी में मैंने जनरेट कर लिया कि जब बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी, इसको मैंने क्या लेके चलना होगा? सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन। अब सुनो मेरी बात को। अच्छा बच्चों बताओ,
पहले की बात करें, क्या निकालना है? डिस्टेंस। अरे भैया फिर क्या निकालना है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। सुनो मेरी बात को, ए से बी गई, ए से बी गई, कितना कर लिया? 5। बी से सी गई, बी से सी के कितना कर लिया बच्चों? 4। व्हाट अबाउट पूरी दूरी समझ कितना आगे बच्चों? 9 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया? इनिशियल पॉइंट पकड़ लो और फाइनल पॉइंट पकड़ लो। अरे क्या है इनिशियल बच्चों? ए। फाइनल क्या है मेरे पास? सी। अरे ए ये रहा, सी ये रहा, कितना मिल गया बच्चों? सिंपली कितना बोल दोगे? 9 मीटर। आगे बात समझ में। ये ध्यान रखो कि बॉडी, पहले वाले क्वेश्चन में बॉडी के अंदर कोई टर्न नहीं आया है, कोई मोड़ा माड़ी नहीं हुई है, बॉडी सीधा मूव करी। मतलब क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, ठीक है, या वन डायमेंशन में मोशन करेगी। तो यहाँ पर आ जाओ, अगले बात पे आओ बच्चों। देखो बॉडी कहाँ से मूव करी? अब बी से, बी से डी, बी से डी कितना हो गया बच्चा? पूरा का पूरा 7। फिर डी से ए, और डी से लौट करके ए पर आ गई। और डिस्टेंस का मतलब होता है पूरा रास्ता। पहले 7 कवर करा था, बाद में तो 12 कवर कर लिया, तो जो 7 + 12 कितना होगा? सिंपली मेरे पास 19 मीटर। आओ अब इसके डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। अरे डिस्प्लेसमेंट का नियम क्या बनाया? इनिशियल पकड़ो, कितना है बच्चों इनिशियल? बी है। अरे कितना है फाइनल? ए है। अरे बी पे खड़ा हो गया, मैं बी पे खड़ा हो गया। अब फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों? ए पीछे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बच्चों बॉडी इनिशियल इस पे है, पीछे लौट गई, मतलब कितना आ गया? खाली 5। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा बच्चों आपको? -5। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखो बच्चों, ए टू डी हाउ मच? ए टू डी जो पूरा कवर कर लिया कितना? 12 मीटर। फिर डी टू ए लौट करके ए पे आ गई। डिस्टेंस का मतलब होता है पूरा रास्ता, तो क्या बोल दोगे? 24 मीटर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अरे भैया इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए, और फाइनल पॉइंट कहाँ है? ए। जहां पे थी वहीं पे ही है, मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है बच्चों।